प्यारे बच्चों, ये अभी भी एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑनलाइन ऑटोमेटिक इंडक्शन का। यस मेरे प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स विशेष तौर पे ऑल्सो फॉर नीट एग्जाम्पल 8 के नाम से दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है। डायग्राम मैंने बना दिया है और क्वेश्चन क्लियर करें पहले, तब पूरा अंडरस्टैंड जब क्वेश्चन हो जाता है तभी करने में जाता है उसको, और बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। प्रॉब्लम 8, ए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, वो वेरिएबल है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B इज इक्वल टू B नॉट Y अपॉन A और K कैप से प्यारे बच्चों समझिए बात को। नॉर्मली X, Y और Z आपकी तरफ ये होता है। यहां X अपनी जगह भी दिखाई दे रहा है और K पॉजिटिव Z की डायरेक्शन में एक्सिस होती है, यहां उसको क्रॉस दिखा रखा है। रहा सा Y के ऊपर भी नीचे दिखा गया है, तो आप समझ चुके होंगे स्थिति क्या करी इसने इस क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों, X अपनी जगह पर है, Y और Z उस Y को 180 डिग्री नीचे ले आया है। वो प्लस Y अब नीचे आ गया, नीचे की तरफ प्लस Y है, तो अंडरस्टूड है कि जो पॉजिटिव Z रहा होगा, जब 180 डिग्री यूं घूम गया तो पॉजिटिव Z अंदर आपकी तरफ के बजाय अंदर की तरफ आ गया। इस कारण वो अंदर की तरफ जा रहा है फील्ड, और K कह रहा है। स्थिति ऐसी है, पॉजिटिव X इधर है, पॉजिटिव Y ऊपर के बजाय अब वो नीचे है, लिहाजा Z एक्सिस अब आपकी तरफ ना जाके अंदर की तरफ जा रही है। ये इसके और इस क्रॉस डायरेक्शन से क्लियर हो गया। बाकी सर क्या होता बताया भी हो आगे, पर इतना कंफर्म हो चुका। और जैसे Y में आप आगे बढ़ते जा रहे हो, फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे में देखो यूनिफॉर्म है, पर Y के अलोंग चलोगे तो जैसे जैसे Y बढ़ेगा फील्ड स्ट्रांग होगा। इनटू द पेपर इन द पॉजिटिव Z डायरेक्शन, B नॉट एंड A आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ओके, ए स्क्वायर लूप EFGH आपको दिखाई दे रहा होगा ऑफ साइड A है, तो ये वाला A है, ये भी है। मास M एंड रेजिस्टेंस R, मास M है इसका और पूरे का रेजिस्टेंस R। इन XY प्लेन starts falling under the influence of gravity, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस इमेजिन की गई है। स्ट्रेंथ R इन XY प्लेन starts falling under the influence of gravity. Note the directions of x and y axis in figure, जो हमने कर लिया पहले। फाइंड, ये स्थिति है प्यारे बच्चों। स्टार्ट्स फॉलिंग यानी इनिशियल स्पीड 0, गिरना स्टार्ट किया इसने। 3 ऑप्शन में क्वेश्चन जानना चाह रहा है। पहले जानना चाह रहा पार्ट ए में, द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप एंड इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। और समस्या यह है कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो कहते हैं इंस्टेंट में निकलेगी इसकी स्पीड के टर्म्स में आंसर आएंगे। या टोटल लॉरेंस फोर्स कितना लगेगा, ये भी उसके ऊपर डिपेंड है कि उस वक्त कितना तेज चल रहा है। एंड एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लूप, अब बात ही खत्म होगी सारी। VT एंड टर्मिनल वैल्यू, सारी बात ही खत्म होगी।
देखिए, अब आप पहले क्वेश्चन समझ जाइए पूरा, क्योंकि अगर थर्ड ऑप्शन ना पढ़ा जाए तो कंफ्यूजन थी क्वेश्चन में। वो कह रहा है कितना इंड्यूस ईएमएफ है, जो नीचे गिर रहा था स्पीड बढ़ती जा रही है, बाद में टर्मिनल स्पीड हो जाएगी उसकी। तो किसी मोमेंट में जो उसकी स्पीड v रही होगी, कितना इंड्यूस ईएमएफ है, क्या डायरेक्शन है, कितना लॉरेंस फोर्स लग रहा है उसी इंस्टेंट पर, कुल मिलाकर किस डायरेक्शन में और कितना, और वो स्पीड क्या है किसी इंस्टेंट t पर, और फिर उसकी टर्मिनल स्पीड निकालनी। यानी बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। पार्ट ए की तरफ अब हम चलेंगे। जानना चाह रहा है द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, ईएमएफ ने करंट इन द लूप एंड इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। चलिए जी, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन या ये आर्म या ये साइड फील्ड लाइन को कट नहीं कर रही है, फील्ड लाइन को कट ये वाली साइड फील्ड ऐसा आ रहा है और ये कट 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 करते हुए जा रही है, तभी BVL इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। किसी इंस्टेंट t पर अगर इस लूप, सर्कुलर लूप की स्पीड v हो, ये मैं निकालनी भी थर्ड पार्ट में, किसी स्टैंड पर उसकी स्पीड v हो, तो उस स्टैंड पर एट इंस्टेंट t जिस पर स्पीड हो v, देखते हैं इस पर कितना, भाई BVL होता है, B यहां पे स्ट्रॉन्ग, V दोनों का एक जैसा, L दोनों का एक जैसा, B यहां पे स्ट्रॉन्ग है तो यहां पे ज्यादा डेवलप होगा। और देखिए जैसे जैसे नीचे गिर रहा है, इसके अंदर कट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यानी इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ऐसा होगा जो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम करे, अर्थात बाहर की तरफ डेवलप करे, बाहर फील्ड लाइन निकालता है, यानी कि नॉर्थ पोल जैसा काम करे। यानी यहां से करंट ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, तब जाके फील्ड बाहर निकल आएगा और नीचे गिरते गिरते जो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है उसका विरोध करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जिस भी कारण से ईएमएफ डेवलप हो रहा है, उस कारण का विरोध करता हुआ ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है, ये आप जानते हैं। तो यहां पे ऐसा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ लग रहा है जैसे कि सेल ऐसा लगा हुआ हो, ठीक है। यहां पे भी ऐसी था, क्यों, ये भी तो इसी डैश में गिर रहा है, पर ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म होता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप ना होता। ये दोनों सेल के ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एक जैसे होते हैं, पर यहां पे इसका स्ट्रॉन्ग है, इसके फेवर में करंट फ्लो होगा। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal BVL, L की जगह A है और B यहां पे जो GH पोर्शन पे है HG लिख दो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, HG ये इसका ईएमएफ और माइनस उसका उल्टा हो जाएगा, BVL, L की जगह A, पर B कौन सा है, EF। ओके, VA टेक एज कॉमन, BHG पे और BEF पे, क्लियर। तो इस डिस्टेंस को y मान लो, कुछ भी कर सकते हो, इस डिस्टेंस को y मान लो और ये A है। तो अगर आप बात HG की कर रहे हो
तो फील्ड है बी नॉट और y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस ए, यहां तक के लिए y प्लस ए, ठीक है। डायरेक्शन अंदर की तरफ, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है अभी, और अपॉन ए। और यहां की बात करें, ये तो y डिस्टेंस पे ही, y डिस्टेंस पे है ही, अपॉन ए। और होल इंटू वी ए, तो बी नॉट अपॉन ए कॉमन लो, इंड्यूस ईएमएफ चल रहा है, आपने बी नॉट अपॉन ए और कॉमन ले लिया, अंदर बचा y प्लस ए माइनस वाई और वी ए कैंसिल, y कैंसिल, बी नॉट ए वी, therefore induced current I equal to E upon R। E आया आपके पास बी नॉट ए वी और अपॉन आर की जगह आर इधर रखा है। एक आंसर ये हो गया, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक आंसर ये था पार्ट ए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बी नॉट ए और आर दे रखा है, वी के टर्म्स में तो आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। जिस स्टैंड पर स्पीड वी है उस स्टैंड का करंट है, डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी प्यारे बच्चों, ये करंट में हेल्प देता हूं अभी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। पार्ट ए में आप करंट निकाल चुके हो, बी नॉट ए वी अपॉन आर और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। पार्ट बी नाउ, पार्ट बी पूछा जा रहा है। द टोटल लोरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप एंड डायरेक्शन, लोरेंज फोर्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस पर करंट की डायरेक्शन लेफ्ट है, फील्ड अंदर है, करंट ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऊपर रहेगा, इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, और इस पे करंट इधर नीचे लगेगा, ओवर डायरेक्शन लेंगे, पर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में करंट देंगे दोनों में फोर्स आई बी एल साइन थीटा, साइन 90 जाएगा, 1 हो गया, तो आई बी एल, तो आई और एल दोनों एक जैसा है, बी यहां पे स्ट्रॉन्ग है इसलिए अपवर्ड ज्यादा लगेगा, लोअर कम लगेगा, इनका रिजल्टेंट अपवर्ड आएगा। इसकी बात करें, फील्ड अंदर करंट ऊपर तो फोर्स इधर लगेगा, और फील्ड अंदर करंट नीचे फोर्स इधर लगेगा, ये भी दूसरे कैंसिल करेंगे, पर ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे। यहां पर जो फोर्स लगेगा और यहां पे फोर्स लगेगा, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। आगे जाके फोर्स स्ट्रांग होगा तो यहां भी स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग मैक्सिमम ऑलवेज कैंसिल इच अदर। बस इस पे लगने वाले फोर्स में से इस पे लगने वाले फोर्स को माइनस कर दो, इट विल बी नेट ईएमएफ, सॉरी नेट फोर्स। तो नेट लॉरेंज फोर्स
इज इक्वल टू जो फोर्स एच जी पर लगेगा माइनस जो फोर्स एफ ई पर लगेगा। इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा ऊपर, यानी कि नेगेटिव वाई की तरफ, माइनस जे। वेक्टर मतलब हो यहां पे या ओके। फोर्स देखिए, माइनस जे एच आई बी एल, आई बी जो एच जी पर है, और एल ए, आई बी एल साइन 90, आई निकल चुका, मर्जी वैल्यू रख देंगे हम, और जी माइनस आई तो वही है, पर फील्ड वीक है, ई है, और ए, आई भी कॉमन ए भी कॉमन, फील्ड एच जी पर, फील्ड ई एफ पर, और माइनस जे, आई की वैल्यू बी नॉट ए वी का आंसर आएगा अपॉन आर इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी एच जी पर यानी डिस्टेंस वाई प्लस ए पर फील्ड बी नॉट वाई प्लस ए अपॉन ए, माइनस ई एफ पर बी नॉट वाई बाई ए, माइनस जे बी नॉट ए स्क्वायर वी अपॉन आर, बी नॉट अपॉन ए वाई प्लस ए माइनस वाई, माइनस जे, ए बचेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी अपॉन आर माइनस जे। इतना फोर्स इसमें काम करेगा। डायरेक्शन इससे इंगित हो रही है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे कह रहा है वो पार्ट बी में एंड डायरेक्शन लिख देना, बता दिया, फिर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। ये था प्यारे बच्चों लॉरेंज फोर्स। तो जैसे कि मैं आपको लगातार करके बता रहा हूं, बी का भी मैं जो रिजल्ट निकाला, इनकी जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। फोर्स निकल चुका है बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन आर माइनस जे, ओके। और एंटी क्लॉकवाइज वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट सी, बोर्ड को मिटाना पड़ रहा है, इसके कारण मैं वहां लिख रहा हूं जो रिजल्ट निकल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग ऑल्सो। एन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लूप, जिस v के टर्म्स में आप आंसर लगातार निकाल रहे हो, उस v की वैल्यू क्या है किसी इंस्टेंट t पर, और फिर उसकी टर्मिनल वैल्यू भी निकालनी है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लूप। तो प्यारे बच्चों, इतना नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे गिर रहा है ये m मास का g एक्सेलरेशन के साथ, mg वेट काम कर रहा है नीचे। तो पार्ट सी, नेट फोर्स
नेट फोर्स एफ डैश कर दीजिए इज इक्वल mg, परंतु माइनस हो जाएगा ये वाला है, ये नेट फोर्स ऊपर लग रहा है गिरने के कारण से, तो ये उसको फ्री फॉल से अपोज करेगा उसको। और नेट फोर्स m और एक्सीलरेशन dv बाई dt, v की वैल्यू निकालनी t के टर्म्स में, बात समझ आई होगी कि इंटीग्रेशन करना है लास्ट में। mg और f आप निकाल चुके हो, बस खाली वैल्यू जरूरत है, तो खाली डायरेक्शन लगा देना ऊपर, b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v अपॉन r। तो जी क्या करोगे, r चाहो तो ऐसे ले लो, ठीक है, एक बार ऐसे ले लें, m dv बाई dt, पूरा पूरा नीचे भी ला सकते हो वैसे तो, बट कोई बात नहीं, m dv बाई dt इज इक्वल टू r mgr माइनस b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v, तो dv के साथ v वाला फंक्शन है सारा न्यूमरेटर आ जाएगा, dv अपॉन mgr माइनस b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v इज इक्वल टू r को भी इधर लिख दीजिए और m को यहीं पर रख दीजिए, mr हो जाएगा, mr अपॉन उधर सिर्फ dt, mr कांस्टेंट है, इंडिकेट कर दीजिए, dv अपॉन mgr माइनस b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v इंटीग्रल dt। टाइम जैसे स्टार्ट हुआ स्टार्ट टू फॉल, t टाइम होते होते कितनी स्पीड हो जाएगी, इट हैज टू बी फाइंड, अल्टीमेट v इज फाइंड इन टर्म्स ऑफ t। इंटीग्रेट mr is constant, dv upon is the linear function of v, so 1 upon v का log v, तो नेचुरल log और जो डिनोमिनेटर mgr माइनस b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v, 1 upon दिस का log दिस और डिवाइड बाई इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, इसका 0 हो जाएगा और इसका माइनस b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1 एंड परफेक्ट लिमिट्स 0 टू v एंड देयर 1 का हो जाएगा t, अब लिमिट t माइनस 0 सो रिमेंस t। अब मैं समझता हूं अब इसकी जरूरत नहीं है, और अब तो डायग्राम की वास्ता नहीं है, इसलिए मैं पूरा यहां का प्रयास कर देता हूं। और आप बच्चों के पास तो ऐसी शक्ति है कि दोबारा देख लो रिप्ले करके, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो अब हमें निकालना है v, और यहां पहले तो लिमिट हटानी पड़ेगी भाई, तो इसको ले लो धरत में, एक तो माइनस उधर पहुंच जाएगा और t के इनटू में b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में m आ जाएगा, माइनस में चला गया, ये इनटू में चला गया, अपॉन में, अब तो लॉग वाला पार्ट बचा बस, तो लॉग नेचुरल लॉग, पहले v की जगह v रख दो, mgr माइनस b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v, फिर 0 रखोगे, तो मैं इसे थोड़ा इधर ले देता हूं, माइनस दोबारा बना दूंगा इसको, पहले ये लिख दूं मैं, लॉग दिस माइनस जब 0 रखोगे तो लॉग mgr बचेगा, माइनस नेचुरल लॉग mgr,
पहले अपर लिमिट रख दी, फिर लोअर लिमिट रख दी, और इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर टी और अपॉन एम आर। ओके, वैसे अब log this minus log this, नेचुरल लॉग दिस अपॉन दिस, तो एम जी का डिवाइड दोनों में दोगे तो इसमें देखिए 1 आ जाएगा, और माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई एम जी आर, और इक्वल टू माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर टी अपॉन एम आर। ये मैं धीरे धीरे कर रहा हूं आप लोगों की वजह से। अगर खुद स्टूडेंट होता तो अब तक ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन कर चुका होता। ठीक है, केवल आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्लो चल रहा हूं। और एक्सपोनेंशियल की पावर सामने वाली सारी माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर टी अपॉन एम आर इज इक्वल टू 1 माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर। तो कहाँ है भी, ये फंसा पड़ा अभी भी। ठीक है, आराम से वी को सेपरेट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर इधर आ गया, और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर टी अपॉन एम आर। इस तरह से v की वैल्यू हमें प्राप्त हुई एम जी आर डिवाइड बाई बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एंड होल इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर टी अपॉन एम आर। यह है एक्सप्रेशन किसी इंस्टेंट टी पर स्पीड का। ठीक है, आंसर। और टर्मिनल स्पीड हो जानी है इसके, एन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द लूप वी टी। ठीक है, एंड टर्मिनल वैल्यू, तो टर्मिनल जो बहुत देर बाद हो जाएगी। टर्मिनल स्पीड, ठीक है, यानी कि वी टी टर्मिनल स्पीड, जब टी बहुत देर 0 हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, एम जी आर अपॉन बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इन्फिनिटी से सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, अपॉन आगे प्लस इन्फिनिटी, 1 upon infinity 0. So terminal speed is mgr upon b naught square a square. ये टर्मिनल स्पीड। फाइनली इस स्पीड से वो कांस्टेंट स्पीड चलना शुरू कर देगा, क्योंकि इन दोनों में अब दोनों ईएमएफ में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। ठीक है जी, या ये कह दीजिए कि एम जी तो कांस्टेंट है और डब्ल्यू वो एफ इतना वीक हो जाएगा कोई खास फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं होगा। ठीक है जी, ये है जी आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। और स्लो स्पीड से इसलिए बताया गया है कि हर चीज आप समझें क्या क्या हो रहा है
और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बुकलेट वगैरह या कैसे भी सिस्टम से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, या मुझे बताया था ना, मैं आपको भेज दूंगा यहां से, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चंस का अभ्यास तेजी के साथ, हाई कंसंट्रेशन के साथ कर देना चाहिए। बीच बीच में लाइव क्लास होती रहती है, तो आपके पास मैसेज पहुंच जाता होगा, मैं जानता हूं इस बारे में, तो ध्यान रखें इस बात का। बीच बीच में लाइव क्लास होती रहती हैं, आप उसका इंडिकेशन मिलता रहता है आप लोगों को, मैं डालता रहता हूं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, वहां अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रॉब्लम पूछनी हो, कोई कॉन्सेप्ट पूछना हो, तो पूछ सकते हैं, मुझे खुशी मिलेगी। ओके प्यारे बच्चों, बाय।